चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां मिशन 2023 के लिए बीजेपी का खास प्लान तैयार हुआ है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जहां मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे तक चर्चा होती रही। वहीं मध्य प्रदेश में कमजोर सीटों पर अब फोकस रहने वाला है। तो ग्वालियर चंबल को अगर देखें तो भाजपा हाईकमान की नजर इस बार सबसे ज्यादा वहीं पर है। 20 अगस्त को ग्वालियर में कार्य समिति की बैठक है। एमपी दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ की सीटों को 4 कैटेगरी में, जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि बांट दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ की 27 विधानसभा सीटों को लेकर अहम चर्चा भी हुई है। तो बता दें, मिशन 2023 को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और उसको लेकर कल बीजेपी कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई है। तो बिल्कुल मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया। मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे तक चर्चा हुई है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ मध्य प्रदेश से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए, हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े छत्तीसगढ़ से जुड़ गए। सबसे पहले नेहा रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो अनुराग, जिस तरह से बात करें 1.5 घंटे तक अहम चर्चा, मध्य प्रदेश के लिए कमजोर कहां पर है बीजेपी, उसको खास तौर से फोकस करने वाली है, तो और क्या कुछ मंथन चिंतन हुआ? हाँ देखिए, खास अगर बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसा कि हमने बताया भी, आप लोग भी बता ही रहे थे कि जिस तरह की स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर सबसे ज्यादा चिंतन इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कैटेगरी वाइज जिस तरह से इन सीटों को बांटा गया है, उसमें सैप सीट जो है उनको एक कैटेगरी में रखा गया, लेकिन सी, डी, बी, सी और डी 3 कैटेगरी रखी गई है, जिसमें संभावना जीत। जी, तो अनुराग से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से अनुराग से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रुक कर लेते हैं रायपुर का, हमारे साथी स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, बात छत्तीसगढ़ की करें तो 90 विधानसभा सीटों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में वैसे ही खराब है, अब कैटेगरी वाइज इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखते हैं, जो कार्य समिति की बैठक हुई है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। स्थिति भाजपा की पिछले विधानसभा चुनाव में देख ली थी, करारी हार भाजपा को मिली थी। जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, फोकस छत्तीसगढ़ में भाजपा का हो रहा है, क्या कुछ इसके परिणाम देखने को मिलेंगे? आज बिल्कुल विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने टिकट वितरण की तैयारी तेज कर दी है। और कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें देर रात तक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा सीटें हैं उस संदर्भ में चर्चा हुई। और छत्तीसगढ़ को लेकर भी केंद्रीय चुनाव समिति ने ABCD फॉर्मूला तय किया है और इस फॉर्मूले के तहत ही जो है टिकट वितरण अब जो है किया जाना है। इसमें डी फॉर्मूले को लेकर जो कल बात हुई, जिसमें डी के तहत जो कैटेगरी है उसमें अभी तक एक भी जो है उसमें सीटों में जीत नहीं मिली है। तो इन सीटों को लेकर जो है जो प्रत्याशियों के नाम जो है भाजपा के नेता दिल्ली लेकर गए थे और जिसमें PM मोदी ने साफ कहा है कि सिंगल नाम नहीं आना चाहिए, पैनल में नाम आना चाहिए। तो इसको पैनल पर नाम मंगाया गया। तो जाहिर है कि सितंबर तक जो है डी कैटेगरी को लेकर जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान जो है हो सकता है। पार्टी सबसे पहले डी कैटेगरी के जो प्रत्याशी है उनके नामों की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही कल 27 सीटों पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा हुई। ये जो सीटें हैं कमजोर मानी जा रही है, तो यहाँ पर स्थिति कैसे मजबूत की जा सकती है, इस संदर्भ में भी बातचीत हुई है। तो इस पूरा जो है टिकट वितरण जो भाजपा में किया जाना है उसके लिए ABCD कैटेगरी तय कर ली गई है। और A कैटेगरी की बात की जाए तो A कैटेगरी में उन प्रत्याशियों को रखा जाएगा जो है अब तक जो है जीतते आए हैं। B कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो है जीतने वाले प्रत्याशियों को रखा गया। डी कैटेगरी में जो जिन विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवारों को 2 बार हार मिली है उनको रखा गया है। तो अभी जो है ये पूरा जो है अब आने वाले दिनों में और भी बैठकें होंगी, जिसमें जो है पैनल में नाम भेजा जाएगा। तो इन पैनल के आधार पर ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सितंबर तक जो डी कैटेगरी के जो
उम्मीदवार हो सकते हैं उनके नामों का ऐलान सबसे पहले केंद्रीय चुनाव समिति कर सकती है। बिल्कुल, तो यानी 5 सीटें और फिर 22 सीटें ऐसी सी कैटेगरी की जिन पर खास तौर से फोकस रहने वाला है, और 5 सीटों पर सबसे पहले ये उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से स्वप्निल कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, यानी कमजोर खिलाड़ी कौन है उसको दरकिनार करते हुए यहाँ खास तौर से फोकस इस बार रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल, तमाम जानकारी। तो पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। उम्मीदवारों के पैनल को लेकर 2 घंटे मंथन चिंतन हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम ऐसी सीटें जिस पर कमजोर अगर बीजेपी है तो उस पर खास तौर से इस बार फोकस रहने वाला है।